हम राष्ट्र के मान सम्मान की बात करते हैं तो उसमें आपको बीच में ख्याल पड़ता कि 5 करोड़ रुपया हर साल जो है आपके सांसद को मिलता है अपने क्षेत्र में लगाने के लिए। जब आप राष्ट्र के मान सम्मान की बात करेंगे तो आपने तो पूछा नहीं 25 करोड़ रुपया आपको 5 साल में मिला, वो आपने लगाया कहाँ? देखिए वो हमारे बैठने पर होता है, हमने बहुत बार बात की उनसे, तो लगे भी हैं, ये नहीं है कि लगे, क्योंकि हमारे सांसद वो खुद नहीं खा गए, आखिर ज़मीनी सतह पर लगते हैं। वहाँ से जम्मू से लेकर पुंछ तक इलाका बहुत होता है, जो ये पैसा जो कुछ भी नहीं, 1-2 गली बनती है तो पैसा खत्म हो जाता है, पैसा लगता है, ऐसी बात नहीं। तो मैं ये नहीं है कि सांसद हमारे गलत हैं, सांसद की वजह से भी काफ़ी वोट है हमारा, हमारे MLA अच्छे जहाँ के बीजेपी के हैं, हमारे लोकल हैं, हमें कोई उनसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एक ही मोटो है कि बीजेपी आनी चाहिए, सरकार सेंटर में बीजेपी के एक पावरफुल सरकार। सुंदरबनी में वोट पड़ चुका है और वोट पड़ने के बाद हम एक किताब की दुकान पर हैं, शिक्षा की दुकान है, यहीं से बच्चे किताबें, कापियाँ, पेन, सारी चीज़ें ले जाते हैं। तो इस बाज़ार के, नौशेरा बाज़ार के प्रधान मेरे साथ, सुंदरबनी बाज़ार के प्रधान मेरे साथ हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस बार जो वोट पड़ा है वो किन मुद्दों के ऊपर पड़ा है? क्या लोकल मुद्दे थे या राष्ट्रीय मुद्दे थे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हम सुंदरबनी में आए। तो हमारा ये है कि सबसे पहले जो हमारे इलेक्शन जहाँ पे हुआ बहुत पीसफुल हुआ, और हमारा जो मुद्दे थे जो नेशनल थे, जहाँ लोकल, जहाँ वो उस टाइप का कोई भी जहाँ हमारे अंदर दिमाग में नहीं था, लोकल का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। हमने जो आज हमने जो वोट डाले थे वो हमने अपने राष्ट्र के हित में डाले थे, ताकि हमारा राष्ट्र ऊंचा उठे, राष्ट्र का मान सम्मान बढ़े। हम वही मुद्दे लेके हमने जो अपना इलेक्शन किया है, अपना वोट डाला, वो उन्हीं मुद्दों के आधारित पर। जैसे आपने कहा कि आपने राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डाला है, मैं आ रहा था, आते मैंने देखा गार्बेज फ्री सिटी, गार्बेज फ्री मैंने देखा, बाद मैंने ढूंढा कि मैंने कहा यार वाकई गार्बेज फ्री हो गया, कमाल हो गया, गार्बेज तो हमारी अगल बगल में तो गार्बेज है ही है। फिर आगे जाके देखा नहीं गार्बेज है अभी, तो बाहर बहुत बड़े बड़े सुंदर लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ हो गया, लेकिन जब ज़मीन पर धरातल पर आते हैं पता चलता है कि यार बड़ी कमियां अभी भी हैं। तो ये मुद्दे क्यों नहीं होते लोकसभा के मुद्दे, और सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर क्यों बात आती है? देखिए, सबसे पहले हमारा मोटो ये होता है कि हमारे देश का जो प्रधान है वो कौन बन पाएगा। तो उस मुद्दे पे हमने कोई किसी किस्म की अभी हमने नहीं देखा कि जो हमारा सांसद है वो कौन है, वो हमारा MLA कौन है, वो हमने उससे परे हट के जो वोट किया है, ताकि हमारे देश का भला कौन कर सकता है, वो हमें सिर्फ मोदी और मोदी नज़र आते हैं। तो हमने यही सोच के जो हमने बटन दबाया है वो केवल और केवल कमल का फूल था। जब आपने कमल के फूल पर बटन दबाया तो क्या कोई परिवर्तन इस बार देखा? क्योंकि जब हम बात करते हैं जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो इस रियासी को भाजपा का गढ़ माना जाता है। गढ़ इस सेंस में माना जाता है कि यहाँ कहा जाता है कि भाई ये तो यहाँ तो वोट पड़ेगा ही बीजेपी को। लेकिन इस बार जो जनता से जब हम बात करते हैं तो जनता के मुंह से सुनने में आ रहा है जी कांग्रेस को भी वोट पड़ा है। तो आपके सुंदरबनी में क्या हुआ? देखिए, हमारे जो सुंदरबनी प्रॉपर की मैं बात करता हूँ, जो प्रॉपर हमारा सुंदरबनी का मेन बाज़ार है, हम इसको बजवाल बोलते हैं पूरा। तो इसमें मैं आप जावे के साथ कहता हूँ कि हमारा जो वोट पड़ा है वो 80% हमारा बीजेपी को पड़ा है। 80%? क्योंकि जहाँ पर राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो हमारा जो वोटिंग जहाँ परसेंटेज है वो 80% हमारे बाज़ार का जो वोट है। जो आपके पुराने सांसद थे जब ये जम्मू पुंछ होता था, जुगल किशोर, कितनी बार आपके पुराने सांसद आपके बाजार में आए? देखिए, मैंने आपको पहले इससे अवगत करा दिया कि हमें ये देखने, हमने ये माइंड में लाया नहीं है कि हमारा सांसद कौन है, क्योंकि हमारा एक ही मोटो था, हमारे दिमाग में एक ही बात है कि हमारे देश को ऊंचा कौन उठा सकता है। हमारा एक प्रधानमंत्री किसी एक जो है समुद्र के पास 3 कदम चलता है तो मालदीव का वो व्यवस्था उसकी हिला देता है। और एक हमारे में कहना नहीं चाहता कि हमारे जो विपक्ष के लीडर जो सेंटर में बैठे हैं वो 3 स्टेट चलते हैं और तीनों के तीनों को वहाँ बैठते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो राष्ट्र को ऊंचा कौन नहीं उठा सकता है, हमारे राष्ट्र का मान सम्मान कौन बढ़ा सकता है, तो हमारे व्यापारी लोगों की कौन सुन सकता है। हमारे मेन मुद्दा है कि हमारे राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ाना कौन बढ़ा सकता है। तो हमने उसी हित पे जो हमने वोटिंग की है उसी हित में की है। लेकिन जब हम राष्ट्र के मान सम्मान की बात करते हैं तो उसमें आपको बीच में ख्याल पड़ता कि 5 करोड़ रुपया हर साल जो है आपके सांसद को मिलता है अपने क्षेत्र में लगाने के लिए। जब आप राष्ट्र के मान सम्मान की बात करेंगे तो आपने तो पूछा नहीं 25 करोड़ रुपया आपको 5 साल में मिला, वो आपने लगाया कहाँ?
देखिए वो हमारे बैठने पर होता है, हमने बहुत बार बात की उनसे, तो लगे भी हैं, ये नहीं है कि लगे, क्योंकि हमारे सांसद वो खुद नहीं खा गए, आखिर ज़मीनी सतह पर लगते हैं। वहाँ से जम्मू से लेकर पुंछ तक इलाका बहुत होता है, जो ये पैसा जो कुछ भी नहीं, एक दो गली बनती है तो पैसा खत्म हो जाता है, पैसा लगता है, ऐसी बात नहीं। तो मैं ये नहीं है कि सांसद हमारे गलत हैं, सांसद की वजह से भी काफ़ी वोट है हमारा, हमारे एमएलए अच्छे जहाँ के बीजेपी के हैं, हमारे लोकल हैं, हमें कोई उनसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एक ही मोटो है कि बीजेपी आनी चाहिए, सरकार सेंटर में बीजेपी की एक पावरफुल सरकार बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप कांग्रेस लगा लो, कोई और लगा लो, किसी को अगर 40-35 सीटें बनती हैं वो सरकार नहीं बना पाता है। तो हमें बीजेपी पर पूरा है कि बीजेपी एक अच्छी 400 के करीब जाने की पूरी हमें उम्मीद है, तो वही एक मजबूत सरकार दे सकती है, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। तो आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त सपोर्टर हमारे साथ हैं व्यापार मंडल सुंदरबनी के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनाब न दाएं न बाएं न कोई 25 करोड़ की फिगर, हमें मुद्दा यह है कि हमने राष्ट्र के हित में वोट डालना, हमने बीजेपी को वोट दे दिया है।